नमस्कार, मैं हूं सीमा और आज हम आवाज इंडिया विशेष में बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत के दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के बारे में। बॉलीवुड के चिरयुवा अभिनेता विनोद खन्ना की जिंदगी के अनगिनत पहलुओं पर, उनके शुरुआती दिनों से लेकर बड़े पर्दे पर पदार्पण तक। 6 अक्टूबर 1946 को पेशेवर में जन्मे विनोद खन्ना ने मुंबई के सेंट मैरीज और दिल्ली पब्लिक स्कूल से शिक्षा की और उसके बाद उन्होंने सिडेनहम कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। उनकी यात्रा केवल एक अभिनेता की नहीं बल्कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का भी प्रतिबिंब रही। जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश, गंभीर और बहुआयामी अभिनेताओं की चर्चा होती है तो विनोद खन्ना का नाम सबसे ऊपर आता है। 1968 में फिल्म मन का मीत से शुरुआत करने वाले विनोद खन्ना को शुरुआत में विलन के रूप में ही कास्ट किया गया, लेकिन दर्शकों ने उनकी आवाज, कदकाठी और परिपक्व अभिनय को इतनी शिद्दत से अपनाया कि जल्द ही वो नायक की भूमिका में आ गए। विनोद खन्ना की फिल्मों की फेहरिस्त देखें तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, रखवाला, रोटी कपड़ा और मकान, अमर अकबर एंथोनी, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, चांदनी, दयावान, हर फिल्म ने उनके अभिनय का नया रंग देखने को मिला। साल 1970 और 80 के दशक में जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, उस समय विनोद खन्ना ने अपनी अलग और मजबूत जगह बनाई। उन्हें अमिताभ बच्चन का अकेला कॉम्पिटिटर कहा गया। विनोद खन्ना के अभिनय में एक आत्मीयता थी जो पर्दे के पार भी दर्शकों तक पहुंचती थी। वो एक लौते ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने हीरो, खलनायक और चरित्र भूमिकाओं तीनों में समान सफलता पाई। साल 1990 के बाद जब उनका फिल्मी करियर धीमा पड़ा, तब भी रिस्क, वांटेड, दबंग जैसी फिल्मों में उनका किरदार यादगार रहा। विनोद खन्ना ने बॉलीवुड को न सिर्फ एक अभिनेता दिया बल्कि एक गरिमा और गंभीरता दी जिसे आज भी मिस किया जाता है। जब विनोद खन्ना ने 1968 में मन का मीत से शुरुआत की तब कोई अंदाजा नहीं था कि उनका रूप बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बनने जा रहा है। उन्होंने मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथोनी, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी लाइन ऑफ फिल्मों में अभिनय कर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1975 में हाथ की सफाई के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। साल 1982 में जब विनोद खन्ना अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे, तभी उन्होंने वो फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़कर संन्यास की राह पकड़ ली। उनके जीवन में प्रवेश हुआ रजनीश यानी ओशो का। विनोद खन्ना ने पुणे के ओशो आश्रम में सन्यासी बनकर नाम रखा स्वामी विनोद भारती। वो अमेरिका के ऑरेगन स्थित रजनीशपुरम भी गए, जहां उन्होंने बागवानी से लेकर रसोई तक का काम किया। अपने सफेद वस्त्रों में लिपटे विनोद खन्ना को पहचानना तक मुश्किल हो जाता था। विनोद खन्ना के इस फैसले ने न सिर्फ मीडिया को हैरान किया बल्कि इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। अमर अकबर एंथोनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद जब वो कैमरे से दूर हुए तब इंडस्ट्री को लगा जैसे कोई स्तंभ टूट गया हो। 5 साल तक आध्यात्म में डूबे रहने के बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन ये वापसी केवल सिनेमाई नहीं थी, एक बदले हुए इंसान की वापसी थी। शांत, संयमी और गहराई से भरे हुए विनोद खन्ना ने फिर से फिल्मों में काम शुरू किया, लेकिन अब उनके पास एक अलग नजरिया था। विनोद खन्ना की ये आध्यात्मिक यात्रा दर्शकों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि जब इंसान चाहे दुनिया की चकाचौंध से छोड़कर आत्म खोज की राह भी पकड़ सकता है। विनोद खन्ना ने साबित किया कि स्टारडम से बड़ा होता है आत्म संतुलन। साल 1982 में जब विनोद खन्ना का फिल्मी करियर अपने उफान पर था, तब विनोद खन्ना ने अचानक से संन्यास अपनाया और ओशो रजनीश के आश्रम में चले गए। इस दौरान उन्होंने परिवार और सितारों को पीछे छोड़ जीवन के नए सपने को तलाशा, जिससे इंडस्ट्री में हलचल मची। फिर 5 साल बाद फिल्मों में वापसी की, लेकिन एक अलग अंदाज में और मानसिकता के साथ। विनोद खन्ना की दूसरी पारी थी राजनीति की दुनिया में। साल 1997 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और 1998 में गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। लोगों ने उन्हें अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनाया।
उनके व्यक्तित्व में एक गरिमा थी जो राजनीति में भी छलकती रही। उनकी ईमानदारी, सादगी और स्पष्टवादिता ने उन्हें पंजाब में खासा लोकप्रिय बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विनोद खन्ना को संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री का पद सौंपा गया। विनोद खन्ना ने भारत की संस्कृति विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के कई प्रयास किए। विनोद खन्ना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू कर रहे थे और इनक्रेडिबल इंडिया जैसी पहल का जमीनी स्तर पर समर्थन किया। विनोद खन्ना राजनीति में केवल नाम के लिए नहीं थे, उन्होंने वाकई काम भी किया और अपने संसदीय क्षेत्र में पुल, स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरतों पर ध्यान दिया। विनोद खन्ना का राजनीतिक सफर भी फिल्मों की तरह प्रभावशाली रहा और इस बात को खुद उनके विरोधी भी मानते हैं। 4 बार सांसद चुने जाने के बाद विनोद खन्ना ने साबित कर दिया कि एक कलाकार संसद में भी जनता की आवाज बन सकता है। 5 साल का संन्यास बीतने के बाद फिल्मी दुनिया में वापसी के बाद विनोद खन्ना ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। 1998 में उन्होंने बीजेपी की ओर से गुरदासपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। फिर 1999 और 2004 में दोबारा चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें संस्कृति, पर्यटन और विदेश राज्य मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने भारत का सकारात्मक प्रचार किया। जहां विनोद खन्ना पर्दे पर सरलता और शक्ति का प्रतीक रहे, वहीं उनके निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने पहली शादी गीतांजलि से की, जिससे उन्हें 2 बेटे हुए, राहुल और अक्षय खन्ना। लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन आध्यात्म की ओर मुड़ा, पारिवारिक दूरियां बढ़ती गई। ओशो आश्रम में वर्षों बिताने के बाद जब वे लौटे, तब तक उनका पहला परिवार उनसे दूर हो चुका था। बाद में उन्होंने कविता से दूसरी शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा हुई। विनोद खन्ना एक सख्त लेकिन स्नेही पिता थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को स्वतंत्र विचार वाला बनाया। अक्षय खन्ना ने अभिनय को चुना, लेकिन अपने पिता की छाया से बाहर निकलने की जद्दोजहद उन्हें हमेशा रही। वहीं राहुल खन्ना मॉडलिंग और एक्टिंग में एक्टिव रहे, लेकिन धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर हो गए। विनोद खन्ना का पारिवारिक जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। प्यार, दूरी, पुनर्मिलन और स्वीकार्यता की कहानी। एक पिता, पति और इंसान के रूप में विनोद खन्ना बेहद असल थे और शायद यही वजह थी कि पर्दे पर निभाए गए उनके किरदारों में सच्चाई भी झलकती थी। 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का देहांत हो गया, जिसका कारण ब्लैडर कैंसर था। उन्होंने फिल्मों, राजनीति और आध्यात्म में बहुत गहरी छाप छोड़ी है। 27 अप्रैल 2017 बॉलीवुड के लिए एक दुखद दिन। 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का निधन हुआ। वो ब्लैडर कैंसर से जूझ रहे थे और पिछले कुछ महीनों से अस्पताल में भर्ती थे। जब उनकी अंतिम तस्वीरें सामने आईं, तो हर कोई चौंक गया। मजबूत आकर्षण विनोद खन्ना अचानक बेहद कमजोर दिखाई दिए। विनोद खन्ना के निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक ने उन्हें याद किया। राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई और देश ने एक अभिनेता ही नहीं, एक जनप्रतिनिधि भी खो दिया था। विनोद खन्ना को साल 2018 में मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। ये सम्मान इस बात का प्रतीक था कि विनोद खन्ना का योगदान केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। विनोद खन्ना की फिल्म अमर अकबर एंथोनी जैसी यादगार और उस छवि में जो एक स्मार्ट, संवेदनशील और गंभीर अभिनेता था, वही उनकी पहचान बन गई। विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हर उस दर्शक के दिल में बसे हुए हैं जिसने कभी उनकी फिल्में देखी हैं। उन्होंने पर्दे से आगे जाकर भी दर्शकों के जीवन को छुआ और यही उनकी असली जीत है। परिवार में पत्नी कविता और जाने माने संतान राहुल, अक्षय, साक्षी और श्रद्धा शामिल हैं। आज हम उन्हें विनोद खन्ना के रूप में याद करते हैं, एक अभिनेता, नेता और आत्म अनुभूतित इंसान जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।